है हनुमान जी, हमने देखो घर द्वार भी छोड़ दिया, सभी लोगों का पैसा भी माफ़ कर दिया, किसी कोई हमको पैसा में अब पैसा रुपया में कोई रुचि भी नहीं और किसी का हम अहित भी नहीं करते। फिर भी हम सताए जाते हैं। फिर सभी बंदर जो है खा पी करके अपने अपने जो पेड़ थे सभी में चले गए। उसी पेड़ से एक बड़ा सा बंदर आया इनके पास और कहा कि कोई बात नहीं है, तुम जो है तुम जा कर के जो माने जहाँ पर ये कचहरी लगती है, कल सुबह वहाँ चले जाना, जब तुम्हारी पेशी हो वहाँ चले जाना, तुम्हारा काम हो जाएगा। वो बड़ा सा बंदर कहता है और कह कर वो वहाँ से फिर माने वापस चला जाता है। तो बंदर के कहने के अनुसार वो 12 कोस में जो वो कचहरी थी वहाँ पर ये जाते हैं। जैसे इनका नाम बोला जाता है तो हाजिर होते, पेशी होती है। तो अंग्रेज उस समय 100 साल पहले की बात है, अंग्रेज़ों का समय था 100 साल, क्योंकि 1973 की बात है, ये स्पष्ट लिखा है 1973 की ये बात है। तो 1973 का मतलब होता है सीधा जो 50 साल, ये 50 साल सीधा सीधा होता है। तो 50 साल पहले 50 साल महाराज जी को हो गया, 50 साल पहले माने कम से कम 100 बरस की बात है, 100 बरस की बात है। तो अंग्रेज़ तुरंत इनको बुलाते, हाजिर करते हैं, कहते हैं कोई बात नहीं, तुम आ गए हो, तुम्हारा जो है कागज़ बर्खास्त कर दिया, माने तुम्हारा मुकदमा बर्खास्त हो गया, तुम वापस जा सकते हो। लेकिन न वकील इनका कुछ बोल सका और न ये बोल सका, ऐसा हनुमान जी की इनके ऊपर विशेष कृपा थी। फिर ये वापस आते हैं, वापस के बाद के फिर भजन में जुड़ जाते हैं। फिर भजन में जुड़ जाने के बाद जो है फिर क्या होता है कि वो फिर गांव के लोग जो है आकर के वो ठाकुर आकर इनसे क्षमा मांगते हैं। कहते हैं हमने बहुत जो है ब्राह्मण को जो है लाल बिहारी मिश्र ब्राह्मण को बहुत हमने अपशब्द बोला, माने उनके नाम खिलाफ जो है माने मुकदमा दायर किया, FIR किया, हमको क्षमा नहीं, हमने पाप किया। तो ऐसा क्षमा मांगते हैं लाल बिहारी जी, उनको क्षमा कर देते हैं। और क्षमा होने के बाद इनको जो है क्या होता है, फिर इनको जो है क्षमा कर देते हैं। तो फिर कहते हैं हम तुमसे कोई नाराज़ नहीं। तो उन्होंने कहा कि हम तुम्हारा पैसा क्षमा कर दे, पैसा माफ़ कर दिए हैं। यदि तुम पैसा देना ही चाहते हो, तुम वहीं जो हमको पैसा देना चाहते हो वो पैसा जाकर गांव में गरीबों को बांट दो और इससे जो है तुमको मिल जाएगी और तुम हमारे ऋण से उद्धार हो जाओ। ठाकुर ने ऐसा ही किया और कुछ दिन के बाद ठाकुर को भी बैराग हो जाता है। और फिर लाल बिहारी जी के गांठ में जो है, नीचे गांठ में एक फुड़िया उत्पन्न होती है और फिर वहाँ से जो है इनको घर बैराग माने घर परिवार से बैराग हो जाता है। फिर अयोध्या आते हैं। अयोध्या में बड़ी छावनी में पहुँचते हैं मनी रामदास जी के यहाँ। वहाँ रोज़ कथा होती है, रोज़ ये कथा सुनते हैं। लेकी प्रहलाद घाट में रोज़ स्नान करते थे। इस तरह से ये काफ़ी समय वहाँ रहने के बाद क्या हो कि जो परमहंस बेनी माधवदास जी थे उनके पास ही उनकी कथा सुन रहे थे। सुनने के बाद उनके चरणों में जब वो अपने घर कुटी में पहुंच गए, उनके चरणों पीछे पीछे गए, दंडोती प्रणाम किए, कहें कि हमने बहुत पाप किया है जिसकी वजह से हमको फोड़ा फुंसी हुई है। तो उन्होंने जितना पाप किए थे गुरुदेव जी के सामने सारे पापों का बखान कर दिए। तो परमहंस श्री बेनी माधवदास जी संत भगवान ने कहा कि जो भगवान के सामने या संत के सामने अपना पाप को बखान कर देता है तो भगवान की कृपा से वो क्षमा हो जाती है। इस तरह से बड़े परमहंस श्री बेनी माधवदास जी इनको कहते हैं। फिर इनको दीनता आ गई, नम्रता आ गई। फिर जो है परमहंस श्री बेनी माधवदास जी कहते, कबीर साहब की बाणी है, कहें कबीर यह युग युग भई, जब से चेतो तब से सही। कहते हैं कि कहें कबीर या युग युग भई, जब से चेतो तब से सही। जब से व्यक्ति जो है चेत जाए, अपने को ज्ञान हो जाए कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, परमात्मा ही सत्य है और सब कुछ मिथ्या है, ऐसा जब ज्ञान हो जाता है तब व्यक्ति अच्छे बुरे का भान हो जाता है। और सच माने सत्य असत्य है क्या, परमात्मा को जान लेना, परमात्मा पर विश्वास हो जाना, परमात्मा का साधन भजन कर लेना या अच्छे गुरु से राम नाम की दीक्षा लेकर के भजन पूजा पाठ में लग जाना, इसको ज्ञान कहते हैं। जो इसके विरुद्ध होता है, जिसको भगवान में प्रेम नहीं, भगवान में रुचि नहीं और भगवान के प्रति दया भाव नहीं, संतों के प्रति भाव नहीं, तीर्थों के प्रति भाव नहीं, पूजा पाठ में भाव नहीं, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं वो नास्तिक कहलाते हैं, अज्ञानी कहलाते हैं। जो इसके विपरीत होते हैं, जो जिनको ज्ञान होता है वो ज्ञानी कहलाते हैं। तो कहते हैं, अच्छा एक चीज़ और है, मूर्ख और बुद्धिमान किसको कहते हैं? परमहंस वो आपके शंकराचार्य जी का कहना है कि विद्वान किसे कहते हैं, मूर्ख किसे कहते हैं? कहते हैं विद्वान उसे कहते हैं जो बिल्कुल पढ़ा लिखा ना हो और महामूर्ख हो,
लेकिन उसको ये ज्ञान हो जाए कि राम नाम से बढ़कर के संसार में कोई मंत्र नहीं है, राम जी से बढ़कर कोई देवता नहीं है, भगवान के भजन से ही हमारा कल्याण है, संत सेवा से ही हमारा कल्याण है, कथा सुनने से ही हमारा कल्याण है, राम माने पूजा पाठ करने से ज्ञान है, अच्छे कर्म करने से ज्ञान है। ऐसा जिसको ज्ञान हो जाए वो महामूर्ख होकर के महाविद्वान है। और जो महाविद्वान होकर के जो महाविद्वान है, बड़े बड़े कथावाचक है, महाविद्वान है, जिनको राम नाम पर विश्वास नहीं है और जो कथा कहते हैं उस कथा पर विश्वास नहीं है, एक भी माला का पाठ नहीं करते हैं, एक भी पूजा पाठ नहीं करते हैं, साधु संतों का सत्कार नहीं करते हैं, साधु संतों का भंडारा नहीं करते हैं, कभी साधु संतों के पास जाते नहीं, गुरुओं का सादर सत्कार नहीं करते हैं, गायों को दान पुण्य नहीं करते, ऐसे जो विद्वान होकर के भी महामूर्ख हैं, ऐसा शंकराचार्य जी ने कहा है। इस तरह से जो है परमहंस लाल बिहारी मिश्र को बहुत समय हो गया। फिर कुछ समय के बाद क्या होता है कि फिर परमहंस श्री बेनी माधोदास जी इनको राम मंत्र जानकी मंत्र देते हैं, ध्यान की विधि बताते हैं और कहते हैं कि ये ध्यान की विधि करो। ये 15 दिन तक करने लगे, इनको काफ़ी अच्छे अच्छे अनुभव होने लगे। फिर एक दिन क्या हुआ, एक बड़ा सा बंदर आता है और बड़ा सा बंदर आने के बाद इनके पास जो है एक पोटरी में जो है, पोटरी में कपड़ा, लाल कपड़ा में इनके पास जो है चांदी की गिन्नी रख जाता है और कहता है कि तुम इस पैसा से एक बड़ा सा भंडारा कर दो। तो वो पैसा जो है लाल बिहारी मिश्र जो है पूरा पैसा उठाते हैं, उठा करके जो है परम अपने गुरु जी के पास देते हैं, कहते हैं हनुमान जी ने ये पैसा दिया है और किसके लिए, भंडारा करने के लिए। तो फिर परमहंस बेनी माधवदास जी हनुमान गढ़ी के महंत को बुलाते हैं, जो अयोध्या में जो हनुमान गढ़ी है उनके महंत को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये पैसा गिनो कितना है। तो इसमें लिखा है 194 रुपया 3 चवन्नी चांदी की थी। और पैसा देते हैं और कहते हैं इसका भंडारा आपको करना। तो उन्होंने कहा कितने लोगों का भंडारा कर दे, महंत जी ने कहा। तो परमहंस जी ने कहा जितने लोगों की आपकी इच्छा उतने लोगों का भंडारा कर दो, क्योंकि यह मारुत नंदन का भंडारा है, कम नहीं पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि अब तो परमहंस जी ने तो कह दिया कि जितनी इच्छा उतना कर दो। अब देखो वो पैसा कितने लोगों का था, मुश्किल से 500 लोगों का था। इन्होंने कितने लोगों को किया, 1000 को किया। और कितने लोग आ गए, 1500 आ गए। अब क्या हुआ कि उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई कहेगा तो हम कह दें कि भाई परमहंस जी ने कहा है, परमहंस जी ने कहा है, भंडारा परमहंस जी का भंडारा है, यदि कोई नुकसान होगा, पेट नहीं भरेगा, लोगों को पूर्ति नहीं होगा, तो हम कह दें कि भाई परमहंस जी ने कहा है कि जितनी इच्छा उतना कर दो, हमने कर दिया है। अब परम जो भला जिसको कहना भी होगा तो परमहंस जी की बात कह देंगे, परमहंस जी ने कहा हम कह दिए। तो जा कर के परमहंस जी से चर्चा करो, क्योंकि जो हनुमान गढ़ी के जो महंत होते हैं वो दबंग होते हैं, उनसे किसी की हिम्मत नहीं बातचीत करने को। तो भंडारा होता है, विशाल भंडारा होता है। तो बड़ी छावनी से, मणिराम छावनी से और जन्म स्थान से बड़ी बड़ी छावनी से बड़े बड़े भंडारियों को बुलाया जाता है। उसमें मालपुआ, तस्मई और चटनी, इसमें कितने प्रकार का व्यंजन बताया गया था। मालपुआ है, लड्डू है, पूड़ी है, रायता है, साग है, आलू परवर का छुहारा, किशमिश, अदरक, मसालेदार चटनी है, हलवा है, तस्मई है, पूड़ी, साग, इतने प्रकार के आइटम उसमें बने। और इतने प्रकार के आइटम बनते हैं। आइटम बनने के बाद क्या होता है कि 500 के बदले 1000 की मूर्ति भंडारा हुआ, 1500 आए, पूरा हाथ भर जाता है। और उनके मन में हो गया कि पूर्ति तो होगी नहीं, लेकिन जा कर के प्रार्थना करते कि प्रभु 1000 के बदले 1500 मूर्ति आ गई है और मटेरियल 1000 मूर्ति का बना, क्या करें। तो उन्होंने कहा मारुत नंदन का भंडारा है, तुम खुलेआम खूब खिलाओ पिलाओ, कम नहीं पड़ेगा। परमहंस जी के कहने से खूब चालू हो गया, भंडारा अंधाधुन चालू हो जाता है और सभी लोग खरीदते, 1500 मूर्ति खरीदिए, फिर भी सामान कम नहीं पड़ता है। फिर जो गरीब लोग होते हैं अयोध्या के उनको भी बुलाया जाता, उनको मनमाना दिया जाता, फिर भी कम नहीं पड़ता। फिर उन्होंने कहा कि अब क्या करें, सामान तो बहुत बचा है, अब भी बचा है। तो उन्होंने परमहंस जी ने कहा ऐसा करो, पुजारी से कह दिया कि 2-2 जो है पारुस अपने पास रख लो, एक सुबह खाना एक शाम को खाना है, और जितना बचा उसको सब गरीबों को बांट दो, संतों को बांट दो। फिर सब खूब बांटा गया, फिर भी कम नहीं पड़ा। फिर उन्होंने जब सुबह हुआ कि भाई सामान तो कम पड़ ही नहीं रहा, फिर क्या हुआ, सभी से कहा गया कि तुम जो है ठाकुर जी के लिए, मोहन थाल के लिए नया बना लो, बाकी जितने महात्मा हैं सभी लोग जो है, और डुग्गी पिटवा दिए कि जिसकी इच्छा हो वो माने यहाँ से अपना खा सकता है, लेकिन आज दक्षिणा नहीं मिलेगी। तो आते हैं सभी लोग अपना खूब बढ़िया खाते पीते, फिर मैंने दूसरे दिन भी मैंने सभी लोग खा लिए, तब भी नहीं चुका।
ऐसा भगवान की कृपा दया होते, इसको कहते हैं उदारता। जो हनुमान जी का भंडारा होगा तो काहे कम पड़ेगा। और परमहंस जी की बाणी है कि भाई वो भी महापुरुष थे, सिद्ध महापुरुष थे। इस तरह से भंडारा होता है। भंडारा से जितने महात्मा खाते सब खुश होते हैं कि ऐसा भंडारा आज तक हमने जीवन में खाया ही नहीं है। सबका मन प्रसन्न हो जाता है। इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं कि कभी भी चित्रकूट धाम में आओ और हमेशा ध्यान रखो, संतों के यहाँ भंडारा करो और संतों को रसोई भंडारा में रखो। भले आपको 1000 के 2000 रसोई में लग जाए, जो संतों के हाथ की जो रसोई बनेगी वो ठाकुर जी जो पूजा पाठ करते हुए महात्मा है, तो बुद्धि सात्विक होगी, तुम्हारी भी बुद्धि ठीक रहेगी, जो संत खाएंगे उनकी भी बुद्धि ठीक रहेगी और तुमको फायदा भी मिलेगा। अब देखो हनुमान जब भंडारा कर सकते हैं, तुम लोगों को तो भंडारा करना ही चाहिए। क्योंकि अच्छा देखो, हनुमान जी किसका भंडारा के लिए कहा? संतों के लिए कहा। ये भी देखो कितना गूढ़ रहस्य। हनुमान जी ये नहीं कहे कि तुम जाकर गरीबों को पैसा बांट दो, किसी बेटी को भंडारा कर दो, किसी माने विद्यार्थी को दे दो, किसी ब्राह्मण को दे दो, किसी गरीब को दे। उन्होंने किसको कहा कि संतों का भंडारा कर दो। इसका मतलब है संतों का भंडारा करने का महान पुण्य होता है। इसीलिए मैं लोगों से आग्रह करता हूँ जो ये वीडियो देखते हैं कि संसार में सबसे बड़ा पुण्य क्या है? संतों का भंडारा करो। यदि सबसे बड़ा पुण्य आपको चाहिए तो संतों का भंडारा करो, संतों की सेवा करो, संतों की सेवा करो, संतों से गुरु मंत्र लेकर के राम नाम का जप करो, अपने बच्चों को हनुमान चालीसा का पाठ करो। इस तरह से जो है फिर क्या हुआ कि जो उनके जो गुरु वो थे लाल बिहारी जी थे, फिर गुरु मंत्र लेने के बाद जो है 10 बजे रात को भोजन करते, भोजन करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। फिर उनकी दशा विचित्र हो जाती है और फिर वो क्या है कि जब स्नान करने जाते हैं कभी भूल जाते हैं, कभी लंगोटी भूल जाते हैं, कभी कपड़ा भूल जाते हैं, कभी कुछ भूल जाते हैं और मन में कहते रहे देखो क्या राम जी की छवि है, क्या सीता महारानी की छवि है। ऐसा करते हैं। कुछ समय के बाद जो है कभी नंगे लौट जाते, उनको खाने पीने की कोई सुध ही नहीं है। फिर जो है जो चाची है माने उनकी जो पत्नी है, वो माने परमहंस जी उनको चाचा चाची कहते थे लाल बिहारी, क्योंकि गांव के ही थे। फिर जो है चाचा चाची जो होते थे, फिर उनको चाची ने उनको एक टटिया बनाया, उसी में जो लैट्रिन की व्यवस्था कर दिया, उनको सफाई वफाई कर देते थे। इस तरह से वो जो है उनकी अंत और फिर एक ठाकुर जी को बुलाते थे, उनको घंटा जो शालिग्राम की जो पूजा करते थे। हाँ, जो महात्मा लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो पुण्यात्मा लोग, जो ब्राह्मण लोग अच्छे घर को एक शालिग्राम महात्मा के यहाँ से ले जाओ, उसका पूजन करो। यदि शालिग्राम न मिल सके तो लड्डू गोपाल ले जाओ, माताएं लड्डू गोपाल ले जाएं, उनका पूजन करें। इसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। और इस तरह से उनकी दशा बहुत विचित्र हो गए, परमहंस स्थिति में हो गए। लोग कहने लगे कि परमहंस जी इनको क्या सिखा दिया है, इनको कुछ याद ही नहीं रहता। इस तरह से बहुत समय के बाद उनका शरीर छूट जाता है। ऐसे ही परमहंस की स्थिति पर प्राप्त हुआ। जय श्री राम। परम चित्रकूट धाम की जय, कामदगिरि भगवान की जय, मंदाकिनी की जय, अनसुईया जी की जय। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। यही हम आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि हमारा वीडियो देखते हो लेकिन 2 लोगों को सब्सक्राइब कर दो। यही हमारी सबसे बड़ी सेवा है, सद सेवा है। तभी समझो कि हमारी इस वीडियो का फल मिलेगा आपको। नहीं तो किसी महात्मा का वीडियो देखो, यदि लाइक सब्सक्राइब नहीं करते तो समझो कि 2 मित्रों से नहीं करा सकते हो तो हमारे कर्जदार बने रहोगे। तो इसलिए जो है आप कम से कम 2 लोगों से सब्सक्राइब करा दो। यही हमारी आपसे सेवा, बाकी हमको धन दौलत नहीं चाहिए। परमहंस श्री राम मंगल दास जी की जय, परमहंस श्री गंगा रामदास जी की जय। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय।